देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं सबको नमन करता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हमारे आदरणीय सांसद ये चाहते हैं कि संसद का सत्र होना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ इस पर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। मुद्दा है सरकार की तरफ से कि क्या सरकार अभी ये मानती है कि वहाँ की जो घटनाएं पाकिस्तान की वो ख़त्म हो गई हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि हमारे दुनिया भर में हम किस लिए भेज रहे हैं ये डेलीगेशन? 7 प्रतिनिधिमंडल नहीं 7 प्रतिनिधिमंडल क्या करने के लिए हमने भेजे? दुनिया को बता सकते हैं, देश को नहीं बताएंगे। मूल सवाल यहाँ पर ये अटका हुआ है ना, जमहूरियत का। तो मतलब हम चुनकर भेजते हैं ना आप लोगों को, वो पंचायत किस लिए बैठती है? हमारे लिए बैठती है ना। संदीप, हमारे प्रति कोई जवाबदेही नहीं है क्या सरकार की? संदीप जी सुन लीजिए ना। हाँ संदीप जी, मैं ये कह रहा था कि जो हमारे 7 प्रतिनिधि मंडल गए हैं वो राजनीतिक मिशन को लेकर हैं। अच्छा। वो पूरे विश्व में इस बात को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं। तो हमें भी तो बता ये बताने थोड़ी गए कि हमने किस ढंग से हमारी सैनिक तैयारियां क्या हैं, या हमारे पास और इसके अलावा करने के लिए अभी और क्या बचा है, क्या हम आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं। के साथ संघर्ष विराम किन शर्तों पर किया, ये तो बता देंगे, बता देना चाहिए ना सरकार को। ये तो कोई स्टेट सीक्रेट भाई, किस बात पर हमने मैं आपके उनकी बात मानी क्यों? लोग तो कह रहे हैं ना पीओके को अपने में मिला लेते हैं। अब इस बार तो पक्का मौका था। देखिए ये भावनात्मक रूप से बात बिल्कुल हो सकती है, और ये बात भी सच है कि इसका वातावरण पूरा भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने बनाया, कुछ लोगों ने बनाया कि हम पीएको को जाके रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रही है, भाषण दिए जा रहे हैं, उसमें फर्क है। उसमें राजनीतिक ताल ठोकी जा रही है ना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो राजनीतिक ताल के साथ साथ संसद में भी बता दीजिए हमें। देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मांग और सरकार का एक्शन, इन दोनों में फर्क होता है। सरकार जब कोई भी निर्णय लेती है, सरकार कोई भी कार्रवाई करती है, तो उसके सामने बहुत विशाल चित्र होता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी बातें होती हैं जितना मैं समझ पाता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी पार्टी की मांग को सरकार से जाके जोड़ देना, क्योंकि सरकार उसी दल की है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अतिशयोक्ति के साथ बातें हो रही है। मैं इस बात से असहमत हूँ। अभी भी चूंकि प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को खुल के कहा है कि अभी संघर्ष हमारा रुका है, खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये शब्द आया है, जारी का मतलब क्या है? अब उस बीच में यही तो कंफ्यूजन है। कोई कुछ करना चाहता है। ब्रजमोहन भाई बहुत अच्छा किया आपने, यही तो कंफ्यूजन है। ये अगर संघर्ष, देखिए 10 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं कि मैंने फुल और इमीडिएट सीज फायर इंश्योर करा दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री आते हैं, कहते हैं कि हाँ 5 बजे से लागू हो गया संघर्ष विराम। सरकार अब कहती है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो फिर वो विराम किस बात पर लगा था? थोड़ा ये चीज संसद में पूछी जाएंगी ना, जवाब मिल जाए। छोटी सी नहीं, जवाब मिलेगा ना। आप देखिए ना, अभी ये किसने कहा कि संसद का सत्र नहीं होने वाला? जो नहीं, आप कंफ्यूजन समझ रहे हैं ना, असमंजस कि संघर्ष विराम भी कर लिया हमने तो उसकी शर्तें बतानी होंगी, पर नहीं ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो मतलब संघर्ष विराम हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ 10 तारीख को? हमने हासिल क्या किया? संघर्ष विराम, संघर्ष हमने अपनी कार्रवाई को रोका है। क्यों रोका? क्या कार्रवाई को रोकने का मतलब संघर्ष विराम कहाँ है? अगर नहीं, कार्रवाई को क्यों रोका? हमने क्या हासिल किया पाकिस्तान से क्या हासिल किया? या बस पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, बात खत्म वहां से? वो गिड़गिड़ा किस लिए रहा था, ये तो पता लगना चाहिए ना हमें। पहले दिन की गई है। मैं सोचता हूं संदीप जी, सारी बातें पब्लिक डोमेन पे हैं, और कभी भी किसी भी स्तर पर यह नहीं कहा गया कि भारत में अब संसद का सत्र होगा ही नहीं। प्रस्तावित है, उसमें बात कर लीजिएगा। आज ही जानना क्या जरूरी है? आज ही जानना क्या जरूरी है? तो लौंडे आज ही क्या जरूरी आज ही ऐसी आफत, ऐसी परेशानी क्यों आई हुई है? थोड़ा सा धैर्य संयम रखिए। देखिए संदीप जी, हम भगवान काल में हैं। इस देश ने प्रधानमंत्री नहीं चुना है,
इस देश ने भगवान चुना है और उनके साथ वाले जो साथी दल जो है उन्होंने उसको भगवान मानकर रोज उसका अभिषेक करने का ठान लिया है। देश की लोकतांत्रिक इतिहास, देश में किस तरह से आज तक पार्लियामेंट का इतिहास रहा है वो सब छोड़ दो आप सिर्फ भगवान की पूजा करो। भगवान से सवाल नहीं पूछा जाता है। भगवान से सवाल पूछते हैं क्या हम? भगवान से मांगते हैं ये करो वो करो। तो ये इस काल में संदीप जी समझदारी की बातें, जवाबदेही की बातें, जिम्मेदारी की बातें, ये कहाँ महामानव को लागू नहीं होती है? ये इज अ नॉन बायोलॉजिकल है, भगवान है। वो तो राम को लेकर आए, भगवान राम को वो मंदिर तक ले गए थे, यहाँ तक कि इस मांग से क्या लेना देना? वो और स्क्वाड्रन लीडर ऐसी की ड्रेस आफत में क्या दिखा आई दे कि हुई मैंने है? ही जाके ब्रह्मोस्त्र छोड़ा। नहीं, तो इसमें आफत क्या आई हुई है? मेरा सवाल ये था संदीप अतुल भाई। संदीप जी ऐसा है कि देश एक संकट काल से जा रहा है और विपक्ष ने सबसे पहला सवाल यह खड़ा किया था कि एक संसद सत्र बुलाया जाए और पूरे दुनिया को बताया जाए कि हम इकट्ठे हैं। और 22 फरवरी 1994 में जो हमने ठराव पारित किया था, जो हमने रिजोल्यूशन पास किया था कि पीओके वापस लेना इतना ही पाकिस्तान का विषय और द्विपक्षीय विषय है, उसको छोड़ दिया। बार बार झूठ बोलते हैं, रेलवे टिकट पर वो अपना तस्वीर छपवा के लाते हैं, तब राजनीति नहीं होती। स्क्वाड्रन लीडर के ड्रेस में आते हैं, तब राजनीति नहीं होती है। लेकिन कोई लेजिटिमेट सवाल, लोकतांत्रिक सवाल अगर विपक्ष खड़ा कर दे तो ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। अरे है भाई, नरेंद्र नाम है, सरेंडर किया है। जब 11 बार ट्रंप बोल रहा है तो बोल दो ना इंदिरा जी की तरह। इंदिरा जी ने कहा था ना, वो भी प्रधानमंत्री है, आप भी आप भी प्रधानमंत्री हो, कह दो कि ट्रंप जी आपका ये कर दिया कि कोई लेना देना हमारा बायलैटरल इशू है। रहा था और पाकिस्तान के आग्रह पर हमने सीज फायर किया है और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सरकार तो कह रही है एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बराबर है संदीप जी। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था और हमने अजहद मसूर को नहीं अभी रख दो, बाद में बात करेंगे, आप गिड़गड़ा रहे हो, हम छोड़ देते, हाफिज सईद को छोड़ देते, सैफुल्लाह को छोड़ देते, सैयद सलाउद्दीन को छोड़ देते। वैसे भी छोड़ के आने का इतिहास है इनका। 1998 में कंधार में 5 लोग को छोड़ के आए थे, 1989 में भी छोड़ के आए थे। सवाल खड़े होने से डरते क्यों? ये इस देश के प्रधानमंत्री 93,000 देश के युद्धबंदी छोड़ दिए थे। साथ में आप 2 आतंकियों की बात कर रहे हैं। जब हम पीओके ले सकते थे, कुछ भी कर सकते थे पाकिस्तान के, बिल्कुल ठीक है, 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने, पर 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्यों छोड़ दिए? हम तो पाकिस्तान से कुछ भी मनवा सकते थे। और उसी के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो, उसी के बाद जुल्फिकार भुट्टो ये कहते हैं 1000 साल का युद्ध करेंगे हम तो भारत के साथ, बोले थे ना। नहीं, ऐसा है संदीप जी, यहाँ 93,000 सैनिकों को, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को यहाँ बिठा के खाना खिलाते, देश की ट्रेजरी पे दबाव डालते, वही काम करते रहते। हमें जो हासिल करना था, शिमला पैक्ट अपना कश्मीर वापस मांग लेते, क्या करता पाकिस्तान? अभेदान क्यों दे दिया? संदीप जी, ये सब बातें ना पूछने की बातें हैं, बहुत आसान है। हवा टाइट हो गई ना अभी तो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे थे हम, कहते वॉर कर रहे हैं, सबके वाक्य है ये, एक किसी प्रवक्ता के नहीं है, जिम्मेदार लोगों के है। क्या कल्पना भी नहीं कर सकते? हाँ, हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि हाथ में आए हाफिज सईद को छोड़ देंगे, सैफुल्लाह को छोड़ देंगे, अजहर मसूद को छोड़ देंगे, कोई कंडीशन नहीं है सीज फायर की, और पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। यानी इस देश के भगवान जो है, हमने प्रधानमंत्री नहीं चुने, हमने भगवान चुने। संदीप जी मत करो सवाल। अब केसी त्यागी जी बड़े सम्मानित है, बड़े वरिष्ठ है, सब रह चुके हैं। सवाल कर रहे हैं ना 11 साल से, तीसरी बार जनता ने बलरामपुर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना है। सवाल तो आप लगातार कर रहे हैं। जनता जनार्दन किसके सवाल जायज मानती है, ये भी तो देखना होगा ना। मीटिंग हुई क्या संदीप जी? 2024 में 240 है, जीएसटी काट के दे दिया, 400 मांगे थे जनता ने, तो इन्होंने संसदीय दल की मीटिंग ली क्या? उन्होंने सीधी एनडीए की मीटिंग ली है नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए तो मैं कर रहा हूं, वो भगवान चुने हमने, प्रधानमंत्री नहीं चुने। वो किसी भी नियम का उल्लंघन कर सकते हैं, वो पार्लियामेंट को नीचा दिखा सकते हैं, पार्लियामेंट में पैर छू के पार्लियामेंट का सत्यानाश कर सकते हैं, उन्हें सब छूट है। सवाल तो विपक्ष को पूछना है 11वें साल में। सौरभ मालवीय है, अगर विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, हमने कहा ठीक है वॉर है, हम साथ में खड़े। ठीक है, नहीं मैं समझ